नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बिहार की सियासत की बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। एलजेपी सांसदों की बैठक में नीतीश के काम का विरोध हुआ है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। केंद्र की योजनाओं की चिराग पासवान ने जबकि तारीफ की। कोरोना पलायन के मुद्दे पर एलजेपी सांसदों ने दरअसल मोर्चा खोल दिया है। बिहार के अधिकारियों के रवैये से एलजेपी सांसद नाराज बताए जा रहे हैं। बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग भी की गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है, तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, दरअसल एलजेपी सांसदों की बैठक हुई और भीतर खाने से खबर ये कि सांसद नाराज नजर आ रहे हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी अमितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। अमितेश, एलजेपी के सांसदों में नीतीश के काम का विरोध नजर आ रहा है, क्या कुछ खबरें हैं, जरा डिटेल में बताएं। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि एलजेपी ने पहले ही स्पष्ट किया हुआ है कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, न कि जेडीयू के साथ। जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी ने भी यही बात कही थी कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, न कि एलजेपी के साथ। उसी राह पर आज की बैठक में भी तमाम चीजें आगे बढ़ रही हैं। सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक अभी तो एलजेपी के सांसदों की बैठक चल रही है, लेकिन इस बैठक में जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उसके मुताबिक सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। जिस तरह से उन्होंने बिहार को कई जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया है। बिहार को कई जो इस बीच में जो लगातार गिफ्ट कर रहे हैं, बिहार को एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए विकास को लेकर के कई योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, उसको लेकर के तारीफ की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार के काम करने के अंदाज का विरोध किया गया है आज की बैठक में। ये बड़ी बात है। एक तरफ बीजेपी की तारीफ हो रही है, प्रधानमंत्री की तारीफ हो रही है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शिकायत हो रही है, उनके काम का विरोध किया जा रहा है। और ये तब हो रहा है जबकि विधानसभा चुनाव सर पर है। इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि एलजेपी किस तरह से आगे बढ़ रही है और एलजेपी के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। बिल्कुल अमितेश, लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार चिराग आवाज उठा रहे हैं, नीतीश के काम का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि उनका गठबंधन बीजेपी के साथ है और बीजेपी साफ साफ ये कह चुकी है, अमित शाह ये कह चुके हैं कि उनके उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के नीतीश कुमार हैं। आखिर ये क्या है, इसको क्या कहा जाए? यह बिल्कुल बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। और चिराग पासवान भी इस बात को समझते हैं कि गठबंधन में रहना है और साथ चलना है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करना होगा। और 3-4 दिन पहले जो उनकी तरफ से बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा भरोसा बीजेपी के ऊपर है, ये बीजेपी को साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन जो सूत्र बताते हैं इसमें कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर के चिराग पासवान ने अपने तेवर खड़े किए हैं। उसमें से एक बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा आप कह सकते हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर के है। क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सीटें कम मिल रही हैं। एलजेपी चाह रही है 2015 के फॉर्मूले के आधार पर उसे 40 सीटें मिले, लेकिन सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक एलजेपी को 20 से 25 के बीच में जो सीटें दी जा रही हैं, यानी 25 से कम सीटें। तो इसको लेकर के बिल्कुल दरअसल नाराजगी इसी बात को लेकर है और इसी को लेकर प्रेशर बनाने की कोशिश एक बार फिर नजर आ रही है। बहुत धन्यवाद अमितेश इस जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से ऐसा लग रहा था बीच में कि तेजस्वी के तेवर, माफ कीजिएगा, चिराग के तेवर थोड़े से नरम नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से खबर ये आ रही है कि बैठक हुई है जो एलजेपी की, उसके भीतर से खबर ये कि नाराजगी साफ नजर आ रही है और खासतौर से नीतीश के काम का विरोध किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जहां एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन है, पूरा भरोसा है, प्रधानमंत्री पर भरोसा है और प्रधानमंत्री सहित पूरी की पूरी बीजेपी नीतीश कुमार पर भरोसा जता रही है, तो आखिर ये कैसा एटीट्यूड है? तो विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में भी गहमा गहमी बढ़ी हुई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी की तरफ से तैयारी पूरी है। प्रदेश बीजेपी ऑफिस से चुनाव सामग्री विधानसभा क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। पूरी तैयारी सभी पार्टियां कर रही है, बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी कमर पूरी तरह कस ली है। बड़े बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं, लेकिन साथ ही जो चुनावी कार्यक्रम है वो भी लगातार है और प्रचार के साधन जो है बीजेपी के, उसे लेकर तैयारी आप देखिए। यहाँ पर गाड़ियों में भर भर कर जो प्रचार सामग्री है वो अब विधानसभा वार भेजा जा रहा है, जिलों में भेजा जा रहा है और बूथ लेवल तक जो पार्टी की कमेटियाँ हैं वहाँ तक ये चुनाव सामग्री पहुँच रही है। आप देखिए गाड़ियों में भरकर ट्रक लगे हुए हैं और इसमें देखिए आप जो प्रचार सामग्री है वो इन ट्रकों में भरा हुआ है। तो पूरी तैयारी के साथ बीजेपी जुटी हुई है कि जिस तरह से हर बूथ तक पार्टी का जो गाइडलाइन है वो है कि हर बूथ तक
आप नेताओं से जुड़िए और वहाँ पर पार्टी का जो संकल्प है, जो पार्टी का कार्यक्रम है, उसे आप जनता तक पहुँचाइए। तो वो आप देखिए तैयारी यहाँ पर चल रही है। लोग जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं पार्टी के जो प्रचार सामग्री है उसे विधानसभा तक भेजने में। तो ये पूरी तैयारी चल रही है बीजेपी की। हम एक बार कोशिश करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, बात करते हैं जो क्या कुछ ये देखिए आप, यहाँ भी नेम प्लेट और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर रखे गए हैं और ये सभी विधानसभा वार भेजे जा रहे हैं लोगों के पास। हम एक बार बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो प्रचार अभियान में जुड़े हुए लोग हैं उनसे हम एक बार बात करते हैं। ये क्या कुछ आप लोग भेज रहे हैं विधानसभा वार, क्या चल रहा है तैयारी? अभी हम लोग प्रचार सामग्री जो हम लोग का 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती है, उस दिन से हम लोग का योजना है कि हर बूथ अध्यक्ष के घर पर नेम प्लेट और झंडा लगाया जाए। उसी क्रम में हम लोग अभी नेम प्लेट बूथ अध्यक्षों के लिए और झंडा सभी विधानसभा में भिजवा रहे हैं। और साथ में जो प्रचार सामग्री भी है। प्रचार सामग्री अभी हम लोग नहीं, चूँकि चुनाव का अभी घोषणा नहीं हुआ, प्रचार सामग्री अभी नहीं, झंडा और नेम प्लेट और वो नेम प्लेट और झंडा सिर्फ जो हम लोग को हर बूथ अध्यक्ष के घर पे लगवाना है। तो बिल्कुल आप देखिए तैयारी पूरी है बीजेपी की, क्योंकि चुनाव का मौसम है और हर चीज़, हर समय, हर मौके को कैश करने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी के तरफ से की जा रही है। और वही तैयारी आप देख भी सकते हैं कि गाड़ियों में भरकर जो प्रचार सामग्री है या जो पार्टी के कार्यक्रम है उससे जुड़ी चीज़ें हैं वो जिलों में और साथ ही साथ विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। कैमरापर्सन नीलमणि के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो 25 सितंबर को बीजेपी का विशेष कार्यक्रम होने वाला है और उसको लेकर तैयारी जो है पूरी है। इधर चिराग पासवान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने और लगातार सवाल खड़ा करने के बाद डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है। जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान को सबसे बड़ा दलित नेता बताया है। साथ ही अपने पार्टी के पोस्टर में चिराग की तस्वीर को जगह देकर संदेश देने की कोशिश की है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी साहब है। जीतन राम मांझी साहब, पहले भी आप कहते रहे हैं कि बिहार के सबसे बड़े दलित नेता जो हैं वो हम हैं, और दलितों को जब ख्याल किया जाने का समय था तो रामविलास पासवान जो हैं वो पीछे हट गए थे। लेकिन आज चिराग पासवान जो हैं वो बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे परिवार के लोग हैं, अपने लोगों को कहे हैं कि मांझी साहब पर कोई बयान नहीं देना है। इसे कैसे नहीं, जो बात आप बोल रहे हैं वो गलत है। कब कहा है कि जीतन मांझी हम शेड्यूल कास्ट का बड़ा नेता हैं? हम कभी नहीं कहा है। हम ऑलवेज कह रहे हैं कि भाई हम एक छोटा वर्कर हैं और रामविलास पासवान जी को सदा हम माने हैं कि वो शेड्यूल कास्ट का बड़ा नेता है। हाँ, कुछ गलतियां हुई, कुछ कमियां हुई, उसको इंगित किया। जैसे SC एक्ट के बारे में जब आदेश हो गया है सुप्रीम कोर्ट का, तो उस समय हम लोग रोड पर बैठे थे तो कुछ बोल दिए थे, उसका हम क्रिटिसाइज़ किया। आज भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि गैर शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को जिस प्रकार से संविधान की 9वीं सूची में डाला गया, उसी प्रकार से SC एक्ट को भी संविधान की 9वीं सूची में डलवाने का माननीय रामविलास पासवान जी ताकत में हैं, वो कर सकते थे, लेकिन जो उन्होंने नहीं किया, इसका कतई मतलब नहीं है कि हम उनको बड़ा नेता नहीं मानते हैं। मैं उनको बड़ा नेता मानते रहा हूँ। रही बात चिराग का, तो चिराग उनके बच्चे हैं, हम लोगों के बच्चे के सदृश हैं और पारिवारिक हम लोगों का संबंध है। पॉलिटिकली मतभेद हो सकता है, वो सॉर्ट आउट भी समय समय पर होता है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि कहीं कोई डिफरेंसेस है। तो आपने सुना जीतन राम मांझी को। जीतन राम मांझी हैं जिन्होंने कहा था नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठेगा तो मैं खड़ा मिलूंगा चिराग पासवान को। तो अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। इधर हाजीपुर में भाजपा विधायक अवधेश सिंह का ग्रामीणों के विरोध का सामना करते एक वीडियो जोरदार तरीके से वायरल है। ये वायरल वीडियो दयालपुर का बताया जा रहा है, जहां विधायक जनसंपर्क अभियान के तहत वो पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान इलाके का विकास नहीं करने को लेकर ग्रामीणों और विधायक के बीच तीखी बहस हुई। तस्वीर आप देखिए। विरोध के बाद विधायक को वहां से वापस लौटना पड़ा। दरअसल जिम्मेदारी दी गई है हर विधायक को कि अपने अपने इलाके में जाएं, लोगों से बातचीत करें, जनसंपर्क करें, लेकिन काम नहीं हुआ। इसको लेकर लोगों की नाराजगी साफ नजर आ रही है। एक भी काम लड़का राजीव मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। राजीव मोहन, वीडियो वायरल है, साफ साफ दिख रहा है कैसे अवधेश सिंह से ग्रामीण बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ग्रामीणों ने ठान लिया है कि विकास नहीं तो वोट नहीं। देखिए, बिल्कुल ये हाजीपुर के इलाके में दयालपुर एक जगह है जहां जनसंपर्क अभियान के तहत विधायक, जो भाजपा विधायक है यहाँ के वर्तमान अवधेश सिंह, वो गए थे और इस दौरान उनकी ग्रामीणों से इसी बात को लेकर तीखी बहस हुई। क्योंकि ग्रामीणों का कहना था कि जिस इलाके में वो घूम रहे हैं उस इलाके में अस्पताल नहीं है, सड़क नहीं है
बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है। तो इस बात को लेकर बहस हुई और काफी देर बहस होने के बाद अंततः विधायक को वहां से वापस होना पड़ा। तो इस तरह से जो जनप्रतिनिधि है उनको अपने क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी तस्वीर सामने आ रही है। सिरांधा, बिल्कुल निश्चित तौर पर राजीव, अक्सर ऐसा होता है, इन दिनों हम देख रहे हैं कि कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं, जब जनप्रतिनिधि जाते हैं अपने क्षेत्र में तो लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। बहुत धन्यवाद राजीव आपका इस जानकारी के लिए। और इधर इससे पहले कल औरंगाबाद में बीजेपी विधायक मनोज शर्मा के समर्थन में जनसंपर्क करने पहुंचे कृषि मंत्री प्रेम कुमार को विरोध झेलना पड़ा। मंत्री गोह विधानसभा क्षेत्र में विधायक के समर्थन में जनसंपर्क करने के लिए पहुंचे थे। बंदेया थाना क्षेत्र के चपरा गांव में उन्हें जनसभा को संबोधित करना था। मंत्री जैसे ही मंच पर पहुंचे, गांव के लोगों ने विधायक के साथ मंत्री के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध के बीच ही प्रेम कुमार ने सभा को संबोधित किया। वहां से जाते वक्त दुल्ला बीघा के नहर के पास एक बार फिर ग्रामीणों ने नारेबाजी की। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर विधायक का विरोध किया गया और विधायक के समर्थन में सभा करने के लिए पहुंचे थे कृषि मंत्री, उनका भी विरोध किया गया। कोई ध्यान नहीं। अरे क्या इधर आरजेडी कार्यालय के बाहर समाजवादी नेताओं के गायब पोस्टर पर आरजेडी नेता गोलमोल जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी में समाजवादी नेताओं की छवि है, इसलिए उनका पोस्टर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कार्यालय के बाहर किस तरह से तेजस्वी में पोस्टर नजर आ रहा है और यही सवाल दरअसल रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी उठाया था। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा जो है चेहरा पर ही चुनाव लड़ने का काम करता है और तेजस्वी यादव जी का जो चेहरा दिया गया है वह चेहरा स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतीक है, वह चेहरा डॉक्टर लोहिया का प्रतीक है, बाबू जगदेव प्रसाद का प्रतीक है और सामाजिक न्याय की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले आदरणीय लालू यादव और राबड़ी देवी का प्रतीक है। इसी कारण से तेजस्वी यादव के चेहरे पर विपक्ष के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। तो आरजेडी की तरफ से कुछ भी तर्क दिया जाए, लेकिन आरजेडी कार्यालय के बाहर सिर्फ तेजस्वी के पोस्टर पर जेडीयू लगातार सवाल उठा रहा है। दूसरी पार्टियां भी सवाल उठा रही है। जेडीयू की तरफ से कहा गया कि तेजस्वी जब अपने पिता को पोस्टर से हटा सकते हैं तो उनसे किसी और के बारे में उम्मीद करना बेमानी है। रघुवंश बाबू अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जाते जाते जिस बातों को उन्होंने जिक्र किया है कि समाजवादी लोगों को होर्डिंग पोस्टर में फ़ोटो नहीं दिया जाता है, 5 आदमी का फ़ोटो दिया जाता है, यानी कि डायरेक्ट राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के ऊपर लगा। आप होर्डिंग में देखिएगा तेजस्वी यादव को सिंगल होर्डिंग में लगा है, पूछिएगा कि आपके होर्डिंग में क्यों नहीं है। तो लालू यादव जी के विरासत से तेजस्वी यादव आज प्रतिपक्ष के नेता है। प्रतिपक्ष के नेता इसलिए है कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ये लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर में प्रवेश किया। लेकिन आज जो लालू यादव जी को भूल गया वो क्या बिहार को संभालेगा। इधर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर पार्टी का चुनाव चिन्ह बदलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जाप की ताकत से घबरा गई है। साथ ही पप्पू यादव ने लालू प्रसाद से दलित या कुशवाहा को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग की। कि भाजपा साम दाम दंड भेद और ठगने का काम, जुमलेबाजी का काम चुनाव जीतने के लिए हर दिन कर रही है। ऐसे समय में मेरा चुनाव चिन्ह छीना गया जब चुनाव चिन्ह हर बिहार के लोगों के दिल में, दिमाग में, जहन में, नस और खून में और जुबान पे सिर्फ एक ही छाप थी। और कल बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जन्मदिन है। पीएम कल 70 साल के हो जाएंगे। बिहार बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन इस मौके पर किया जा रहा है। 70 पौधे लगाने के अलावा गरीबों के बीच भोजन परोसने के साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बच्चियों को पठन पाठन से संबंधित सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। संवाददाता अमित कुमार ने बिहार बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों से बातचीत की। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव है और इसको लेकर के बिहार में भी भव्य तैयारी है। महिला ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला है। हमारे साथ मौजूद है महिला बीजेपी ब्रिगेड की जो सदस्य हैं, वो बात करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, क्या तैयारी है, किस तरह की तैयारी आप लोग? हम लोग अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के बहुत भव्य तरीके से तैयारी किए हैं। पूरे बिहार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का टीम उनके जन्मदिन को भव्य तरीके से मना रहा है। गरीब बस्ती में हम लोग भोजन का प्रबंध किए हैं, अनाथ आश्रम में हम लोग भोजन का प्रबंध किए हैं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, 70 वृक्ष उनके 70 जन्मदिन पर लगा रहे हैं। इसके बाद हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पूरे भारत में एक दिन हम लोग चला रहे हैं। इस तरह से उनके जन्मदिन को बहुत ही खुशी और उत्साह से मना रहे हैं, इसलिए कि विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री दीर्घायु हो और स्वस्थ रहे और इसी तरह से अपने गर्ष और जोश और खरोशों के साथ भारतवासियों के लिए सभी के लिए काम करते रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को और ज़्यादा से ज़्यादा बल देते रहे और हम लोग भी उनके इस अभियान को आगे से आगे बढ़ाने में सख्ती से आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल तौर पे ये कह रही हैं कि जो सपना जो नरेंद्र मोदी ने देखा है बिहार के देश की बेटियों को लेकर के, उस सपने को ये तमाम लोग साकार करेंगी और कहीं ना कहीं ये इसको लेकर के जो तैयारी है वो भी ये बता रही हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ